नंबर एक होती कौन कौन सी? संयोजन अभिक्रिया, संयोजन, संयोजन, फिर वियोजन, वियोजन, फिर प्रतिस्थापन, स्थापन, फिर विस्थापन, फिर द्विविस्थापन, फिर अपघटन, फिर इसके बाद आते हैं ऊष्माक्षेपी, फिर ऊष्माशोषी। इतनी अभिक्रियाएं जो हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट की श्रेणी में आती है, इतनी अभिक्रियाएं। ठीक, ये जो 8 अभिक्रियाएं हैं पहले चैप्टर में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट की श्रेणी में आती है। ठीक, कक्षा 10 साइंस में, केमिस्ट्री में मोस्ट इंपोर्टेंट की श्रेणी में आती है 8। संयोजन क्या होता है? संयोग मतलब क्या होता है? संयोग, संयोग, संयोग मतलब क्या होता है? जुड़ना। संयोजन मतलब क्या होता है? जुड़ना। जब दो तत्व आपस में मिलकर एक नया तत्व बनाते हैं, मतलब कि वही रासायनिक प्रक्रियाओं वाली रिएक्शन, जब दो तत्व आपस में जुड़कर नया तत्व बनाते हैं उन्हें संयोजन क्रियाएं कहते हैं। जैसे S+O2 मान लो, S+O2 = SO2, ये दोनों जुड़े, क्या होगा? संयोजन। वियोजन में क्या होता है? जब एक पद टूटकर दो बना दे, जैसे ये SO2 है, इसने टूटकर क्या बना दे? S अलग कर दिया, O2 अलग कर दी। ठीक, ये क्या हो गई? वियोजन। वियोजन मतलब एक से टूटकर दो बना, वियोजित होना। ठीक, इसके बाद प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है कि एक क्रियाशील तत्व दूसरे कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से अलग कर दे। ठीक, जैसे कि मोस्ट इंपोर्टेंट आती है क्योंकि इससे बनता है क्वेश्चन, क्या होता है जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है? इसी से बनता है क्वेश्चन। तो जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो कॉपर सल्फेट से लोहा कॉपर को प्रतिस्थापित करके स्वयं जुड़ जाता है और फेरस सल्फेट विलयन बनाता है। इस अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी? ये है कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस Fe मतलब लोहा इज इक्वल टू क्या बनेगा? ये इसे अलग कर देगा, इसके विलयन से क्या बन जाएगा? FeSO4 प्लस Cu अलग हो गया। ठीक, ये कौन सी अभिक्रिया है? प्रतिस्थापन। इसमें ये कम क्रियाशील है, इससे किससे? फेरस से, मतलब लोहे से कम क्रियाशील क्या है? कॉपर। ठीक, सक्रियता श्रेणी जब बनती है तब पता चलता है कौन कितना क्रियाशील, कौन कितना क्रियाशील नहीं है। ठीक, फिलहाल अभी सक्रियता श्रेणी आगे मिलेगी, वो हम बताएंगे। अभी इतना याद रखो, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटाकर उसके यौगिक से हटाकर स्वयं जुड़ जाए तो क्या कहेंगे? इसे प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहेंगे। विस्थापन क्या होती हैं? जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को हटा दे, मतलब क्या कर दे? हटा दे, मतलब विस्थापित कर दे, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। जैसे इसे ले लो CuSO4 प्लस Fe, इसने इसे विस्थापित किया है तो विस्थापन अभिक्रिया होगी। ठीक, द्विविस्थापन क्या होता है? जिसमें दो पद आपस में विस्थापित हो जाए। जैसे विस्थापन में क्या होता है कि जब एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर दे, उसके यौगिक से हटा दे, वो क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया है। जैसे Fe प्लस Cu, चलो यही बनेगा CuSO4, एक रिएक्शन याद रखो। देखो Fe ने क्या किया? Cu को विस्थापित कर दिया तो क्या बन गया? FeSO4 प्लस Cu। ठीक, समझ में आया? इसका द्विविस्थापन क्या होती है? जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। द्विविस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? जिनमें आयनों के बीच, किनके बीच? आयनों या परमाणुओं के बीच, आयनों या परमाणुओं के बीच क्या हो? आदान प्रदान हो, आदान प्रदान हो। मतलब इसके बदले वो है, दूसरे बदले दूसरा जाए। जैसे कि NaCl प्लस K। ठीक, अब ये देखो, इसमें पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये आयन है।
इसका आयन इसके साथ, इसका आयन इसके साथ, ये क्या हो जाएगी? द्विविस्थापन। आदान प्रदान हुआ, क्या हुआ? आदान प्रदान। तो क्या बन जाएगा? KCl प्लस NaBr। देखो तत्वों का आदान प्रदान हो गया, मतलब आयनों का आदान प्रदान हो गया। इसका आयन इसके साथ चला गया, इसका आयन इसके साथ चला गया। तो क्या बन गया? ये द्विविस्थापन। दो बार विस्थापन हुआ, इसे क्या कहेंगे? द्विविस्थापन क्रिया। ठीक। अपघटन क्या होती है? टूटना। अपघटन मतलब क्या होता है? टूटना। सेम वियोजन के जैसे होता है। ठीक। जब एक तत्व दो या दो से अधिक तत्व में टूट जाए तो उसे अपघटन कहते हैं। अपघटन या वियोजन कहते हैं, सेम होता है। ठीक। जैसे कि क्या है अपघटन में? जैसे कि 2H2O इक्वल्स टू, एक तत्व है पानी, इसे क्या कहते हैं? जल। H2O जल क्या कहते हैं? पानी कहते हैं। ये टूट कर क्या बनाएगा? H2 प्लस O2। ठीक। एक से दो तत्व बने, कौन से? अब क्या हुआ इसमें? वियोजन हुआ या अपघटन हुआ। क्या हुआ? अपघटन। अपघटन और वियोजन एक ही होता है। अपघटन या वियोजन एक ही होता है। ठीक। इसके बाद आती है ऊष्माक्षेपी विक्रियाएं। ऊष्माक्षेपी क्या होता है? जिसमें ऊष्मा उत्पन्न हो, ऊष्माक्षेपी विक्रियाएं कहते हैं। जैसे कि बायोलॉजी में एक रिएक्शन बताई जाती है, हमारे शरीर में जब ग्लूकोज ऑक्सीजन से टूटता है तो क्या बनाता है? ऊर्जा बनाता है। क्या बनाता है? ऊर्जा। पता है सबको? जैसे कि C6H12O6 प्लस 6O2 इक्वल टू 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 673 किलो कैलोरी। ठीक। ये क्या प्राप्त हुई? ऊष्मा। क्या प्राप्त हुई? ऊष्मा। ठीक। ऊर्जा प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई? ऊर्जा या ऊष्मा। क्या होती है? जब जिसमें ऊष्मा उत्पन्न हो, जिसमें ऊर्जा या ऊष्मा उत्पन्न हो, कौन सी विक्रियाएं कहलाएंगी? ऊष्माक्षेपी विक्रियाएं कहलाएंगी। जिसमें ऊष्मा उत्पन्न हो, ऊष्माक्षेपी विक्रियाएं कहलाएंगी। जिसमें ऊष्मा का नाश हो या शोषण हो, शोषी मतलब शोषण, ऊष्मा का शोषण हो, वो कौन सी विक्रिया कहलाएंगी? ऊष्मा शोषी विक्रिया। इसी अभिक्रिया को रिवर्स में करके लिख दो। जैसे 6CO2 प्लस 6H2O A प्लस ऊर्जा इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? C6H12O6 प्लस 6O2। इतनी रिएक्शन है कक्षा 10 में मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले चैप्टर की। ये रिएक्शन जितनी है 8